दोस्तों आखिरकार 2 साल बाद अमेरिका को यह बात समझ में आ चुकी है कि आज के भारत को नजरअंदाज करना विश्व के किसी भी देश के बस की बात नहीं है। अमेरिका ने 2 सालों तक खूब कोशिश की ताकि भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जा सके और कूटनीतिक स्तर पर भारत को कंफ्यूज करके अपना फायदा कराया जाए, लेकिन भारत की कूटनीतिक क्षमता और अपनी नीतियों पर अडिग रहने की वजह से अमेरिका के सारे दावपेच बेकार हो गए और आखिरकार अमेरिका को हार मानकर ये कदम उठाना पड़ रहा है। दरअसल दोस्तों आखिरकार 2 साल बाद अमेरिका ने भारत के लिए अपना एक नया एम्बेसडर चुन लिया है, जिसके तौर पर अब अमेरिका की एक सीनियर फॉरेन अफेयर्स अधिकारी एलिजाबेथ जोन्स को अमेरिका की तरफ से भारत में एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। जब से जो बाइडेन की सरकार बनी है तब से ही अमेरिकी सरकार ने भारत में अपना कोई भी एम्बेसडर नियुक्त नहीं किया था, जो कि भारत और अमेरिकी संबंधों पर काफी सवाल भी खड़े कर रहा था। यहाँ तक कि इस बात के भी कयास लगाए जा रहे थे कि अमेरिका का भारत में अपना एक एम्बेसडर नियुक्त न करना अमेरिका की एक काफी बड़ी कूटनीतिक चाल है ताकि भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जा सके। भारत ने भी इसके ऊपर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी ताकि मामले को तूल ना मिले और अमेरिका की योजना सफल ना हो। हालांकि अब हालात बदल चुके हैं। अमेरिका को इस बात का अंदाजा हो गया है कि भारत जैसी बड़ी वैश्विक शक्ति को नजरअंदाज करना खुद अमेरिका के हित में ही नहीं है, क्योंकि इससे अमेरिका भारत के ऊपर तो दबाव नहीं बना पाएगा, लेकिन भारत अमेरिका से दूर जरूर हो जाएगा, जिससे दोनों देशों के संबंधों को काफी नुकसान होगा और अंत में इससे अमेरिका के ही इंटरेस्ट खतरे में आ जाएंगे। दोस्तों किसी भी देश के लिए दूसरे देश का एम्बेसडर एक बेहद ही अहम अधिकारी होता है, क्योंकि न कि केवल एम्बेसडर का नियुक्त करना इस बात को दर्शाता है कि दोनों देशों के संबंध काफी अच्छे हैं और मजबूत हैं, बल्कि इससे दोनों देशों के बीच में जो भी बातचीत होती है उसे भी रफ्तार मिलती है, क्योंकि एम्बेसडर न कि केवल उस देश में मौजूद अपने देश के नागरिकों के लिए कार्य करता है, बल्कि अपनी सरकार के एक प्रतिनिधि के तौर पर भी काम करता है। हाल ही में यह खबर निकलकर सामने आई थी कि भारतीयों को अमेरिकी वीजा मिलने के लिए 2 साल तक का इंतजार करना पड़ रहा है। इसके पीछे मुख्य वजह यही है कि भारत में मौजूद अमेरिकी एम्बेसी और काउंसलेट के अंदर पर्याप्त संख्या में न तो स्टाफ काम कर रहा है और न ही कोई एम्बेसडर नियुक्त किया गया था, जिसकी वजह से जो भी काम होना है उसमें काफी ज्यादा देरी आ रही थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही अमेरिका ने अपने एम्बेसडर को नियुक्त कर दिया है, बिल्कुल वैसे ही अमेरिकी एम्बेसी और काउंसलेट अपने स्टाफ की फुल पोटेंशियल पर काम करना शुरू कर देंगे, जिससे हालात धीरे धीरे सामान्य हो जाएंगे। एलिजाबेथ जोन्स अफगानिस्तान और कजाकिस्तान जैसे देशों में भी काम कर चुकी है। साथ ही इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजदूत के तौर पर काम करने का काफी बड़ा और लंबा चौड़ा तजुर्बा मौजूद है, जिसकी वजह से अमेरिका ने इन्हें भारत में अपने एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया है, जो कि भारत और अमेरिकी संबंधों को सही तरह से मैनेज करने में सक्षम है। वहीं साथ ही अमेरिकी सरकार का मत भारत के सामने सही तरह से रख पाने की इनकी क्षमता भी काफी ज्यादा है। यह भी एक वजह है कि इन्हें भारत में अमेरिकी एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया गया है। अगर भारत और अमेरिका के मौजूदा संबंधों को समझने की कोशिश करें तो दोनों देशों के संबंध काफी जटिल और मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। जहां एक तरफ भारत और अमेरिका यूक्रेन और कई दूसरे मुद्दों को लेकर बटे हुए हैं, वहीं पर दोनों देश वैश्विक शांति और चीन को काउंटर करने के लिए एक साथ भी हैं, जो कि दोनों देशों को एक दूसरे पर निर्भर बना देता है। वहीं ऐसे में जहां कुछ मुद्दों को लेकर दोनों देश असहमत हैं, वहीं पर कुछ मुद्दों पर दोनों देश सहमत भी हैं। हालांकि अब भारत और अमेरिका के संबंधों में सुधार आने की संभावना काफी प्रबल है, क्योंकि एक एम्बेसडर के नियुक्त होने का मतलब यह भी है कि अमेरिका भारत के साथ अपने संबंधों और कूटनीतिक साझेदारी का विस्तार करना चाहता है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, तो दोस्तों अमेरिका ने अब पाकिस्तान को एक काफी बड़ा झटका दे दिया है, जिसके तौर पर अब ये बात साबित हो चुकी है कि धीरे धीरे पाकिस्तान का महत्व अमेरिका के लिए खत्म होते जा रहा है। बहुत जल्दी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान अपना महत्व पूरी तरह से खो देगा। अमेरिका का यह बयान काफी महत्वपूर्ण है और इससे ये बात समझ में आती है कि धीरे धीरे अमेरिका अब पाकिस्तान पर अपनी निर्भरता पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। दरअसल अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिका के स्पेशल प्रतिनिधि ने अब एक काफी बड़ा बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने ये बात कही है कि अमेरिका को तालिबान के साथ बातचीत करने के लिए पाकिस्तान की कोई जरूरत नहीं है और वह खुद भी तालिबान के साथ बातचीत कर सकते हैं, जो कि तालिबान अफगानिस्तान और अमेरिका के थिएटर में पाकिस्तान का महत्व खत्म कर देगा। वहीं पर इकलौती ऐसी चीज जिसके दम पर पाकिस्तान अमेरिका को मजबूर करता था, अब वह भी खत्म हो जाएगी। हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका को कई सालों से धोखा देता आया है। जहां एक तरफ पाकिस्तान ने अमेरिकी सैनिकों की मदद की, वहीं पर पाकिस्तान तालिबान के साथ भी लगातार बातचीत करता रहा, जिससे पाकिस्तान ने दोनों तरफ से अपना पूरा फायदा उठाया। अमेरिका भी इस बात को अच्छे से समझ चुका है कि पाकिस्तान ने पिछले 20 सालों से लगातार अमेरिकी आर्थिक मदद भी ली। वहीं तालिबान के कई लोगों को अमेरिकी सैनिकों से बचाया और छुपाने में मदद की। अमेरिका के प्रतिनिधि का पाकिस्तान के ऊपर ऐसा बयान देना ये बात साफ कर चुका है कि जहां एक तरफ अमेरिका ने अब भारत में अपने एम्बेसडर को नियुक्त कर दिया है, वहीं पर अब अमेरिका पाकिस्तान पर भी अपनी निर्भरता पूरी तरह से खत्म करना चाह रहा है, ताकि अमेरिका अपना पूरा ध्यान चीन को काउंटर करने में लगा सके और पाकिस्तान की वजह से भारत के साथ अमेरिका के संबंधों को कोई भी परेशानी ना आए। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई
नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।